नमस्कार, बीच से न्यूज 24/7 में आपको स्वागत है। चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेरते रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर उन्हें निशाना पर लिया। इस बार उन्होंने नए साल के मौके पर गलवान में चीनी झंडा फहराए जाने का लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप ही तो रहे। राहुल गांधी ने साल का अंतिम दिन भी एक ट्वीट कर चीन के अरुणाचल प्रदेश में 15 जगह के नाम रखने को लेकर प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी। उस दिन राहुल ने एक अखबार में छपी एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा था, अभी कुछ दिनों पहले हम 1971 में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे एवं देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसले को जरूरत होती है। खोखले जुमले से जीत नहीं मिलती। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में नामों का बदलने के मुद्दे पर भारत का विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अपना विरोध जताया था और कहा था कि चीन पहले भी ऐसा प्रयास कर चुका है, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदल जाते। लेकिन गलवान की घटना को लेकर भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। गलवान में चीनी झंडा, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी क्या मुखपत्र बताया जाने वाली अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 1 जनवरी को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि नए साल के मौके पर गलवान घाटी में चीन का झंडा फहराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2022 का पहले दिन देश भर में चीन का 5 सितारों वाला लाल झंडा फहराया गया। इनमें हांगकांग का विशेष प्रशासित क्षेत्र और गलवान घाटी भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार अखबार के एक वीडियो भी भेजा गया, जिसमें देखता है कि भारत की सीमा के पास गलवान घाटी में चट्टाने पर लिखे इसे नारा, 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ो, के सामने खड़े चीनी सैनिक चीनी जनता के नए साल पर अभिवादन दे रहे हैं। चीनी सैनिक जोशीले शब्द में कहता है, हम अपनी मातृभूमि से ये वादा करते हैं कि हम अपना सीमा की रक्षा करेंगे। ग्लोबल टाइम्स का अनुसार इसके बाद एक ड्रोन से चीन का झंडा ऊपर ले जाया गया, जिसे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे चीनी का वेस्टर्न थिएटर कमांड के सैनिक ने सलामी दी और देश को शुभकामना दी। ग्लोबल टाइम्स ने इसके एक दिन बाद फिर 2 ट्वीट किए, जिनमें कुछ तस्वीरों के साथ भारतीय मीडिया का हवाले से कहा गया कि नए साल के मौके पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन का सैनिक ने शुभकामनाएं दी और मिठाइयाँ बांटी। इनमें पूर्वी लद्दाख के वो इलाके भी शामिल थे जो संघर्ष वाले इलाका है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर ये बात सही है तो इसे अक्टूबर में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता की बात से एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो भारतीय पक्ष की अंतर्संगत मांग की वजह से गतिरोध पर खत्म हुए। समाचार एजेंसी PTI ने अधिकारियों को हवाले से खबर दी थी कि नए साल के दिन भारत और चीन की सैनिकों ने LAC पर कई चौकियां पर मिठाइयाँ बांटी थी और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, जिनमें पूर्वी लद्दाख की चौकियां भी शामिल थी। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष की ओर से ये कदम ऐसा समय उठाया गया जब वहां पिछले 1.5 साल से कई जगह को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। पिछले साल 5 मई को पूर्वी लद्दाख का पैंगोंग लेक इलाका में दोनों देशों की सेना और हिंसक संघर्ष हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों ने धीरे धीरे इन इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों को तैनात कर दिया। भारत और चीन की सेनाओं के बीच वर्ष 2020 का जून में गलवान घाटी में आमने सामने की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत का 20 सैनिक मारे गए थे। चीन ने बाद में कहा कि संघर्ष में उनकी 4 सैनिक को मौत हुई। इस घटना के बारे में भारत की ओर से ये बताया गया था कि विवाद की शुरुआत अप्रैल को 30 हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ सैनिक टुकड़ियों और भारी
ट्रकों की संख्या में इजाफा देखा था। बताया गया कि चीनी सेना ने इस इलाका में अपने तंबू लगा दिए, खैया खोदी और उस इलाका में कई किलोमीटर भीतर तक भारी साजो सामान ले आए, जिसे भारत अपना इलाका मानता रहा। इस घटना से हैरान भारत ने हजारों सैनिक और सेना साजो सामान की लद्दाख रवाना कर दिया और इसके बाद ही 15-16 जून की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देश का सेना में झड़प हुए, जिसमें भारतीय सेना का एक कर्नल समेत 20 सैनिकों का मौत हो गई। भारत और चीन दोनों ने इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। भारत और चीन के बीच लगभग 3440 किलोमीटर लंबी सीमा है, मगर 1962 की जंग के बाद से ही इस सरहद का अधिकतर हिस्सा स्पष्ट नहीं है और दोनों ही देश इसे लेकर अलग अलग दांव पेच करते रहे। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट 20 24।